दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण विटामिन लेके आया हूँ जिससे परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज आपके लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं विटामिन पे विस्तृत चर्चा करूँगा। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि वीडियो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। तो आज शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन जो होते हैं, परिभाषा देखते हैं विटामिन की। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सेल्स में एंजाइम का उत्पादन करते हैं और जिसके कारण हमारे शरीर का उचित विकास होता है और रोगों से बचाव में भी ये सहायक होते हैं। और हर जीव जंतु को अलग अलग तरह के विटामिन चाहिए होते हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता है तो हमें यह भोजन से लेना पड़ता है, परंतु कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कुत्ता जिनका शरीर खुद से विटामिन सी बना सकता है। आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ विटामिन। और विटामिन तत्व की खोज 1912 में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। सन 1921 में उन्हें इस खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, किंतु शरीर के निरोगी रखने वाले इस तत्व को विटामिन नाम से विभूषित पोलैंड के वैज्ञानिक फंक ने किया था। विटामिन एक ग्रीक शब्द है जिसमें बीटा का अर्थ है जीवन एवं मीन का अर्थ है तत्व। इस प्रकार विटामिन का अर्थ हुआ जीवन तत्व, और अर्थात हमारे जीवन के लिए विटामिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और हर जीवित जीव के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यकता है। और विटामिन की भरपाई के लिए हमें फल फ्रूट्स, अनाज, अंकुरित अनाज, फल इत्यादि की आवश्यकता होती है। और आगे देखते हैं विटामिन्स के टाइप। तो विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन, टू टाइप्स के, यानी कि वेट सॉल्यूबल विटामिन और वाटर सॉल्यूबल्स विटामिन। और वाटर सॉल्यूबल्स विटामिन्स जो होते हैं और फैट सॉल्यूबल्स विटामिन्स होते हैं, तो उनके देखते हैं। और जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है तो उनमें देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है। ये पानी में घुलनशील विटामिनों की तुलना में संग्रहित करने में आसान होते हैं और ये शरीर में अधिक दिनों तक, यानी कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वसा या लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग से अवशोषित होते हैं, यानी विटामिन ए जो है इन्हें रेटिनॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोन, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं, ये पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं और शरीर में उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता है, यानी कि शरीर यानी संग्रहित नहीं कर सकता है। और ये जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित होने, यानी क्योंकि मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जल्द ही मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इसी वजह से पानी में घुलनशील विटामिन को वसा में घुलनशील विटामिनों की तुलना में अधिक बार बदलने की आवश्यकता होती है। और विटामिन बी1 इन्हें थायमीन के नाम से जाना जाता है और विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है और विटामिन बी3 को नियासिन और विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 को बायोटिन और विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड, विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की खोज करता है मैकुलन और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और यह फैट सॉल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए का मुख्य कार्य हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती और ताकत देना होता है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और मुहासों के इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कमी से हमें आंखों के रोग हो जाते हैं, इसकी कमी से रात में अंधा होने की बीमारी की रतौंधी हो जाती है। और विटामिन ए के मुख्य जो स्रोत होते हैं वो हैं गाजर है, गोल्डन राइस हैं, दूध हैं, हरी सब्जियां हैं, पनीर हैं, अंडे हैं, दूध हैं इत्यादि में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और इसके जो मेजर स्रोत हैं, यानी मुख्य स्रोत हैं, वो हैं गाजर हैं और गोल्डन राइस हैं और मछली का तेल, मछली के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है मछली के तेल में। अगला जो विटामिन है वो है मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी की खोज जो की थी वो मैकुलन ने की थी। और विटामिन बी इसके कई रूप होते हैं, तो विटामिन के कई रूपों में विटामिन बी1 को देखते हैं। विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन और ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। और विटामिन बी का मुख्य काम है यह हमारी पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है
और इस विटामिन की कमी से पेट संबंधी परेशानियां जैसे भूख ना लगना, दस्त, नसों में सूजन और इससे जो रोग होता है उसे बेरी-बेरी कहते हैं। और इससे मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इससे पैरालिसिस और हार्ट फेल भी हो जाता है इसकी कमी से। और इसके जो स्रोत होते हैं वो सूरजमुखी के बीज हैं, अनाज हैं, आलू हैं, संतरे हैं इत्यादि हैं इसके। और इसके जो फ़ायदे होते हैं, ये मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। अगला विटामिन मेरा है जो है वो है विटामिन बी2 और इसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो स्रोत हैं वो केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछलियाँ इत्यादि हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो ये त्वचा को मुलायम रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला विटामिन है वो है मेरा विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम है नियासिन और ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो स्रोत हैं वो हैं खजूर है, दूध है, अंडे हैं, टमाटर हैं, गाजर हैं इत्यादि हैं। और ये इसके जो फ़ायदे हैं वो ये रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है और सिर दर्द, दस्त इत्यादि के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। हमारा अगला विटामिन है बी7। इसका रासायनिक नाम है बायोटिन और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो स्रोत होते हैं वो अंडे की जर्दी, हरी सब्जियाँ इत्यादि हैं। और इसके जो फ़ायदे होते हैं ये त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए इसकी कमी से हमें डर्मेटिस रोग हो जाता है। हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन बी9। इसका जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और इसके जो स्रोत होते हैं ये हैं पत्तीदार शाक भाजी, सूरजमुखी के तेल, अंकुरित अनाज, इस प्रकार के इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके जो फ़ायदे होते हैं ये त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। और ये गर्भवती महिलाओं को इसे लेने के लिए बहुत सलाह दी जाती है क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगला विटामिन है वो है मेरा विटामिन बी5। इसे पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो स्रोत होते हैं वो है एवोकेडो, अनाज, मांस इत्यादि। इसके जो फ़ायदे होते हैं ये बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है, यानी कि जो डिप्रेशन होता है वो भी विटामिन बी5 कम करता है क्योंकि ये मानसिक कमजोरी को दूर करता है। और अगला मेरा विटामिन है वो विटामिन बी6। इसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है और ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो स्रोत होते हैं वो अनाज है, मांस है, केले हैं, सब्जियां हैं, फल हैं इत्यादि होते हैं। और इसके फ़ायदे होते हैं ये सुबह की थकान को कम करता है, यानी कि जब भी हम कभी सुबह टहलने जाते हैं तो जब हम भी व्यायाम करते हैं तो हमें थकान कम महसूस होती है। और ये तनाव और अनिद्रा से मुक्ति दिलाता है क्योंकि ये जो हमें आलसपन होता है इससे ये दूर करता है। अगला विटामिन है जो मेरा वो है विटामिन बी12 और इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन और ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके जो स्रोत होते हैं वो हैं मछली, मांस, दूध, अंडे, दूध इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। और इसे खून की कमी यानी कि एनीमिया, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। अगला मेरा जो विटामिन है वो है विटामिन बी6। इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है और ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से मशहूर विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के साथ ही साथ शरीर की इम्यूनिटी की भी रक्षा करता है। इसके अभाव में मसूड़ों से खून, दांत दर्द, दांत ढीले पड़ जाते हैं और इससे भूख भी कम लगती है। और बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वो आंवला हैं, नींबू हैं, संतरा हैं, अनानास हैं, अनार, आम इत्यादि होते हैं। हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन डी और विटामिन डी के जो खोज करते हैं वो हैं हॉपकिंस। और इसे विटामिन डी2 और विटामिन डी3 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विटामिन डी2 यानी कि एर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी3 कोले कैल्सीफेरॉल। यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को पूर्ण करने में मदद करता है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। यह बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो वह रिकेट्स और पूर्ण विकसित व्यक्ति के शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है जिससे हड्डियां पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। और इसका जो स्रोत होते हैं वो सबसे अच्छा स्रोत है इसका कि सुबह सुबह सूरज की रोशनी में रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति सूर्य की रोशनी में रहता है उसे विटामिन डी की कमी नहीं होती है। और इसके अलावा दूध, मलाई, मक्खन, मूंगफली, तिल, मछली का तेल इत्यादि इसके स्रोत हैं। यानी कि विटामिन डी जो होता है इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है।
यानी कि जो बच्चा या जो भी व्यक्ति को विटामिन डी की कमी होती है वो बहुत दुबला पतला हो जाता है और हमें स्पष्ट दिखता है, और उसका जो शरीर होता है वो थोड़ा पीला सा भी दिखता है। यानी विटामिन डी की कमी उसी को स्पष्ट दिखाई देती है। अगला मेरा रोग विटामिन है वो है विटामिन ई। और विटामिन ई को टोकोफेरोल्स के नाम से जाना जाता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये वसा में घुलने वाला यह विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ शरीर में एलर्जी के बचाव और कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित रखता है। विटामिन ई खून में आरबीसी को बनाने में काम आता है, क्योंकि इससे आरबीसी का निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसकी कमी से शरीर की इसकी कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। यह शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को भी नष्ट करता है। इसके जो स्रोत होते हैं वो ये विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, अंडे की जर्दी है, अंकुरित गेहूं इत्यादि इसके बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अगला विटामिन है वो है मेरा विटामिन के, और इसे फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और शरीर में ब्लड को गाढ़ा करके जमाने का काम करता है ये विटामिन। और इस विटामिन की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती और खून का बहाव रोकना मुश्किल हो जाता है, और ये लीवर को स्वस्थ रखता है। और इसके जो स्रोत होते हैं यह पनीर, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर आदि में पाया जाता है। और इसकी कमी से खून के ना जमने की बीमारी होती है। यानी कि ये जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विटामिन जो के होता है ये रक्त के थक्का को जमाने में सहायक होता है। हमारा पिछले पार्ट का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था, और वो क्वेश्चन था मेरा आपके स्पाइगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्त दाब को मापता है। तो इसका सही आंसर था धमनियाँ, क्योंकि ये धमनियों को मापता है। और मेरा आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और ये मेरा क्वेश्चन है आमाशय में एंजाइम किस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यानी आमाशय में एंजाइम किस प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ जल्दी करिए, इस आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आपको मेरे किसी भी क्वेश्चंस में त्रुटि समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तब तक आप मुझे पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको त्रुटि समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग।